नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की रिक्रूटमेंट के बारे में। ये एक ऐसा रिक्रूटमेंट है जो कि सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं, एक मिशन है ट्राइबल एजुकेशन को अपलिफ्ट करने का और एक अपॉर्चुनिटी है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो टीचिंग में या फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में खुद का करियर को बिल्ड करना चाहता है। तो इस बार की EMRS रिक्रूटमेंट 2025 में टोटल 7,267 वैकेंसीज अनाउंसमेंट हुआ है। ये अक्रॉस टीचिंग और नॉन टीचिंग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आज के वीडियो में इसी नोटिफिकेशन को हम लोग डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे वैकेंसी की ब्रेकअप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन टाइमलाइन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को कृपया स्किप मत कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रिटिकल है जो कि आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ओके, तो ये जो EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है और ये जो स्कूल है ये फुली रेसिडेंशियल होता है और यहाँ का जो स्टाफ है वो सिर्फ पढ़ाता ही नहीं, वो स्टूडेंट्स के साथ ऐसे मेंटर रहता है और स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। तो चाहे आप एक प्रिंसिपल हो, टीचर हो या फिर लैब असिस्टेंट, आपको स्टूडेंट के लिए एक रोल मॉडल बनना पड़ता है। तो फिर अगर आप टीचिंग के साथ साथ लीडरशिप, डिसिप्लिन और कम्युनिटी बिल्डिंग में बिलीव करते हो तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपके लिए परफेक्ट फिट हो सकता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में और इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन के ओर, जहाँ पे हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए 225 पोस्ट अनाउंसमेंट किया गया है, जहाँ पे PGT के लिए है 1460 पोस्ट, TGT के लिए है 3962 पोस्ट, बाकी फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है 550 पोस्ट, हॉस्टल वार्डन के लिए है 635 पोस्ट, अकाउंटेंट के लिए है 61 पोस्ट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए है 228 पोस्ट, लैब एटेंडेंट के लिए है 146 पोस्ट, मतलब कि टोटल 7,267 पोस्ट अनाउंस्ड है। अभी इन सभी पोस्टों के लिए कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया गया है। तो फिर अगर आप चाहते हो कि आपका कैटेगरी में कितना पोस्ट दिया गया है, आप वो नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो, उसमें आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, तो अभी आपका एक कंफ्यूजन हो सकता है कि PGT और TGT एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, PGT मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है और TGT मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है। मतलब कि आपका बेसिक रोल टीचिंग ही होता है, बट जो कि ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है तो आपको को करिकुलर एक्टिविटीज, रेमेडियल क्लासेस और स्टूडेंट वेलफेयर में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ता है। अभी अगर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि प्रिंसिपल के लिए आपको मास्टर डिग्री विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, मास्टर डिग्री के साथ साथ BEd होना चाहिए और मिनिमम 12 साल का एक्सपीरियंस होना भी मैंडेटरी है, जिनमें से 4 साल एज ए प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के रोल होना चाहिए। PG के लिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ मिनिमम 50% मार्क्स और BEd रिक्वायर्ड है, जबकि TGT के लिए ग्रेजुएशन प्लस BEd प्लस CTET पास होना चाहिए। जबकि अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें अलग होता है, जैसे कि स्टाफ नर्स के लिए GNM या फिर BSc नर्सिंग, उसके साथ साथ 2.5 साल का एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल प्लस RN या फिर RM रजिस्ट्रेशन, ये आपके पास होना जरूरी है। हॉस्टल वार्डन के लिए ओनली ग्रेजुएशन डिग्री मैंडेटरी है, जहाँ पे अकाउंटेंट के लिए BCom और JSA के लिए 12 प्लस टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इन हिंदी। जबकि लैब अटेंडेंट के लिए 10th पास विथ लैब टेक्निक सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी देख लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एज लिमिट क्लियरली डिफाइन किया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि प्रिंसिपल के लिए अपर एज लिमिट है 50 इयर्स, PGT के लिए है 40 इयर्स, जहाँ पे TGT के लिए है 35 इयर्स और नॉन टीचिंग पोस्ट जो है यहाँ पे देखिए कि मोस्टली अपर जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स तक रखा गया है। हाउएवर SC, ST, OBC, PWD जैसे कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको मिलेगा। ओके, तो आशा करता हूँ इसके बारे में आपको समझ में आ चुका है। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख चुके हो तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है
और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट पे ज़रूर बताइए कि भारत की कौन सा प्रांत से आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि हमको भी तो पता चले कि मेरा वीडियो के रीच कहाँ तक पहुँचा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में क्या बताया गया है। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट जो है वो रखा गया है 23 अक्टूबर 2025। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन पे ही सबमिट होगा और अप्लाई करने के लिए आपको EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट मतलब https://emrs.tribal.gov.in पे जाना होगा। वहाँ फॉर्म फिलअप करना होगा विद पर्सनल, एकेडमिक एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो देखिए, एप्लीकेशन फी पोस्ट वाइज अलग अलग है। जैसे कि प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन फी रखा गया है 2000 रुपीज़, PGT और TGT के लिए है 1500 रुपीज़, जबकि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन फी रखा गया है 1000 रुपीज़। हाइबर अगर आप फीमेल, SC, ST और PWBD कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो तो आपके लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे 500 रुपीज़ का एक प्रोसेसिंग फी रखा गया है एप्लीकेशन फी के साथ साथ, जो सभी को पे करना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी एंड जेंडर। फॉर एग्जांपल, प्रिंसिपल के लिए 2000 प्लस 500 मतलब 2500 रुपीज पे करना पड़ेगा। TGT और PGT के लिए 1500 प्लस 500 मतलब टोटल 2000 रुपीज पे करना पड़ेगा, जबकि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 प्लस 500 मतलब 1500 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये जो पेमेंट है ये आपको ऑनलाइन मोड में ही करना पड़ेगा। इसके लिए आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, तो जान लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, PWBD सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो तो ही आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको आइडेंटिटी प्रूफ, स्कैन कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर डॉक्यूमेंट भी एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप आपको पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सभी डॉक्यूमेंट का जो ओरिजिनल कॉपी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। अभी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस मल्टी स्टेज होगा। सबसे पहले होगा Tier 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम जो कि क्वालिफाइंग नेचर के रहेगा। Tier 2 रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज एग्जाम जहाँ पे 100 मार्क्स रहेगा और उसके बाद रहेगा इंटरव्यू जो कि सिर्फ प्रिंसिपल के लिए ही एप्लीकेबल है, इसमें 40 मार्क्स रहेगा। स्किल टेस्ट भी रहेगा JSA के लिए जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो फॉर PGT एंड PGT आपको 2 घंटे का ड्यूरेशन का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 10 मार्क्स रहेगा। उसके बाद रहेगा रीजनिंग एबिलिटी जहाँ पे 15 क्वेश्चंस ईच विथ 1 मार्क्स। आफ्टर दैट ICT नॉलेज जिसमें 15 क्वेश्चन रहेगा विथ 15 मार्क्स। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड जिसमें 30 क्वेश्चन रहेगा ईच विथ 1 मार्क्स मतलब टोटल 30 मार्क्स। उसके बाद रहेगा डोमेन नॉलेज जिसमें भी 30 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स रहेगा 30। आफ्टर दैट रहेगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश एंड हिंदी जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 20 मार्क्स रहेगा। इन टोटल आपको 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा और मार्क्स रहेगा 120। हाउएवर अगर प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हो तो आपका भी एग्जामिनेशन ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स जिसमें रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का 10 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 10 मार्क्स रहेगा। उसके बाद होगा जनरल अवेयरनेस जिसमें भी 10 क्वेश्चंस विथ 10 मार्क्स। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेगा। एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट जहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेगा। एंड फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस जहाँ पे भी 30 क्वेश्चन रहेगा। सभी क्वेश्चन के लिए 1 मार्क ईच एलोटेड रहेगा, मतलब इन टोटल आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा जहाँ पे 100 मार्क्स रहेगा। प्रिंसिपल के लिए Tier 2 के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स कॉम्बाइन होके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा जिसमें 80% रिटन और 20% इंटरव्यू के ऊपर वेटेज दिया गया है। बाकी सभी पोस्ट के लिए Tier 2 की मार्क्स के ऊपर बेस करके मेरिट लिस्ट बनेगा। हर पोस्ट के लिए सिलेबस अलग अलग होगा। जैसे कि टीचिंग पोस्ट के लिए सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागोगी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए बेसिक एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज और डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेगा। ये थोड़ा सा वास्ट है। डिटेल में जानकारी के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट में ज़रूर विजिट कीजिए। चलिए अभी बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखिए, प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 मतलब 78,000 से लेके 2,09,200 रुपये तक की सैलरी आपको मिल सकता है, जहाँ पे PGT के लिए लेवल 8 मतलब 47,600 से लेके 1,51,000 तक का आपका सैलरी मिल सकता है।
टीजीटी एंड लाइब्रेरियन के लिए लेवल 7 मतलब 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपका सैलरी मिल सकता है। फीमेल नर्स और हॉस्टल वार्डन के लिए सैलरीज के लगेगा लेवल 5 मतलब आपको 29,200 से लेकर 92,300 तक की सैलरी पर मंथ मिल सकता है। अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 जहाँ पे 35,400 से लेकर 1,12,400 तक की सैलरी आपको मिलेगा। जेएससी के लिए है लेवल 2 जहाँ पे 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी आपको मिल सकता है। एंड फाइनली लैब अटेंडेंट को लेवल 1 मतलब कि 18,000 से लेके 56,900 तक की सैलरी आपको मिल सकता है। इसके अलावा सभी स्टाफ को 10% स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा क्योंकि ये रेसिडेंशियल ड्यूटी होता है। और हाँ, यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जो कि इनसाइड कैंपस ही होगा। तो दोस्तों यह था EMRS की नोटिफिकेशन की डिटेल्स ब्रेकडाउन। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वंस अगेन आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट जॉब अपडेट्स। मिलते हैं अगला अपडेट पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।